स्वागत है आप सभी का हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला डिफेंस में। तो भाई देखो, जैसा डिफेंस की बात हो रही है अब यहाँ पे सेना में जाने की बात हो रही है। तो सेना में जाने के बाद एक चीज़ जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होती है वो क्या होती है, ठीक है, वो फॉलो होती है टाइम, बी पंक्चुअलिटी। तो भाई टाइम के साथ मैं भी आ गया हूँ और टाइम के साथ आप सभी लोग भी आ जाइए, ठीक है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को कनेक्ट करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को कनेक्ट करो। टाइम से मैं भी आ गया हूँ, टाइम से आप सब लोग भी आ जाओ और सभी लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अब आपके स्टार्ट होगा कौन सा चैप्टर आपका, अब एयरफोर्स होगा पार। देखो क्या लिखा हुआ है, अब एयरफोर्स होगा पार। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप वाई की, ठीक है, ग्रुप वाई की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ, सभी को साउंड क्लियर हो रहा है, पहले तो ये कंफर्म कर दो सभी को साउंड क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सभी को साउंड क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को साउंड, ठीक है। चलो अब एयरफोर्स होगा यहाँ पे क्या, पार। और बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, परसेंटेज की, ठीक है, हम लोग परसेंटेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो परसेंटेज। परसेंटेज के बाद फिर बाकी सारी चीजें हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। परसेंटेज के बाद आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कई सारी चीजें यहाँ पे आपकी होंगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो और भी लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करो फटाफट, ठीक है ना। चलो हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप वाई की। तो ग्रुप वाई में अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज से, जैसे मैंने आपको पहला वीडियो बताया था, पहला वीडियो मैंने जैसे आपको बताया था कि 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, 12 ही चैप्टर आपके कोर्स में हैं। तो 12 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और उसी हिसाब से हमें देखना है। और हम लोग यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 महीने का वक्त है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे 12 चैप्टर और बहुत ही डीप के साथ और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पे लेवल की, तो लेवल जो भी आपका लेवल है ग्रुप वाई में आता है उससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो और भी ज्यादा लोगों को लाइक करो यहाँ पे, ठीक। तो भाई स्टार्ट किया जाए, सभी लोग बताओ, थम्स अप करके सभी लोग बताओ, स्टार्ट किया जाए यहाँ पे क्लास को, ठीक है। परसेंटेज की क्लास है, स्टार्ट किया जाए। सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और कोई नहीं आया है तो फटाफट जल्दी कनेक्ट हो जाओ, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की क्लास, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस हेल्पफुल होगा और भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे लाइक करो और भी ज्यादा शेयर करो। आपके जो अपने कलीग्स है, जो भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को भी बताओ और उनको भी वीडियो शेयर करो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा और लोगों को लाइक करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखो क्या होता है परसेंटेज। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो भाई परसेंटेज तो सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन अब आपको कैसे पढ़ना है वो चीज समझनी है। अब आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से और कुछ नई टेक्निक, नई ट्रिक के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो हाउस द जोश, कैसा है जोश आप सभी का, हाउस द जोश, ठीक है। जैसा देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, परसेंटेज की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। प्रतिशत क्या है यहाँ पे, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रतिशत मतलब क्या होता है, आप इस चैप्टर को देखो, प्रतिशत का मतलब होता है यहाँ पे क्या, पर 100, ठीक है। पर 100 की हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो पर 100 कहां से आया, कैसे आया, तो जब नहीं पता होता है, जब परसेंटेज के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि सर परसेंटेज क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता है, ठीक है। तो आप सभी लोग जान जाओ कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पर माने क्या होता है यहाँ पे, पर माने होता है प्रति, पर माने क्या होता है, प्रति। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैं अगर आपसे कहूं कि आपको 100 में से 5 नंबर मिले हैं या 100 में से 95 नंबर मिले हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये किसको डिनोट करता है, पर को डिनोट करता है, ये क्या होता है 100। तो वही चीज यहाँ पे भी है, पर माने क्या होता है, प्रति, प्रति माने क्या होता है, प्रति। सेंट माने देखो क्या होता है, इतना भाग क्या होता है, सेंट, सेंट माने क्या होता है, 100। तो पर 100, तो पर 100 कोई भी चीज काउंट होती है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है हमारे पास, प्रतिशत कहलाती है। पर 100 अगर हमें कुछ भी काउंट करना है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रतिशत कहलाएगा। अब अगर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रतिशत की, तो अब भाई प्रतिशत को समझ भी लेते हैं कि वाकई में प्रतिशत है क्या, ठीक है। तो देखो जैसे 100 में से आपको कितने नंबर मिले हैं, मान लो 100 में से आपको 20 नंबर मिले, तो कितना हो गया यहाँ पे 20%, ठीक। अगर हम लोग 20% की बात करें, ठीक है, 20% की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो 20% बराबर क्या होता है, ठीक है, फटाफट बताओ सभी लोग, 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20% बराबर हो जाएगा 20
और बटे कितना हो जाएगा 100, 20% बराबर हो जाएगा 20/100। तो यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/5। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, परसेंट था, अब आपने देखा कि परसेंट था, अगर हमें 20% का मान चाहिए तो देखो 20% का मान चाहिए तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 20 और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 20/100 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 1/5 हो गई। ठीक है, तो देखो परसेंट लगा था, अब क्या हो गया फ्रैक्शन में आ गया यानी भिन्न में आ गया, परसेंट हट गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज परसेंट में दे रखी हो और भिन्न में हमें बतानी हो तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी परसेंट को। अब हम लोग यहां से आसानी समझ सकते हैं कि अगर परसेंट को हमें हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। ठीक, बहुत ही बेसिक से हम लोग यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, बेसिक की, क्या होता है परसेंटेज, कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिर हम लोग आगे आएंगे और धीरे धीरे समझेंगे, बहुत मजा आने वाली है, आगे हम लोग समझेंगे। अभी जिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको बात करते हैं, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक से ही चीजें क्लियर होती हैं और बेसिक से ही आगे आप समझ पाओगे कि कैसे हम लोग सॉल्व तरीके से उसको समझें। क्लियर है, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, अगर 20% दे रखा है तो परसेंट हटाना है तो क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 कर दिया यानी कितना हो गया 1/5। तो अगर मान लो 1/5 दिया गया हो, अगर मान लो 1/5 दिया गया और आपसे कहा जाए कि प्रतिशत में बदलो, अभी क्या था प्रतिशत था, ये क्या था यहाँ पे, ये वैल्यू थी यहाँ पे क्या प्रतिशत, और ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आ गई भिन्न आ गई। ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपने क्या किया डिवाइड किया। तो अगर मान लो भिन्न दे दिया जाए और कहा जाए प्रतिशत में बदलो तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है भिन्न है, अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो मतलब क्या लगाना है परसेंट लगाना है, परसेंट लगाना है तो भाई क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 20%। इसका मतलब अब हम यहां से दो चीज अच्छे तरीके से जान पाए, क्या जान पाए कि अगर परसेंट दिया हुआ है और हमें भिन्न में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर हमें भिन्न दे रखी है और परसेंटेज में हमें बदलना है तो 100 से क्या करते हैं गुणा, यानी परसेंट हटाना है तो भाग, परसेंट लगाना है तो गुणा। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी लोग, क्लियर हो रहा है सभी लोग, बताओ समझ पा रहे हो, थम्स अप कर दो भाई, तभी लोग चीजों को समझ पाएंगे कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो अच्छे से। ठीक, और भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको शेयर करो और थम्स अप करते रहो, चीजों बताते रहो कि हाँ समझ में आ रहा है, तभी आगे बढ़ जाएंगे, फिर चीजें समझ में आएंगी कि हाँ आपके समझ में आ रहा है। क्लियर है, तो बताओ इतना चीजें क्लियर हुई, बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे दो चीज क्या समझ पाए हो, अब आप दो चीज यह समझ पाए हो कि अगर हमें परसेंट हटाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, परसेंट लगाना है तो क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, परसेंट हटाना है तो डिवाइड, परसेंट लगाना है तो क्या करोगे आप गुणा करोगे। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, चलो सभी लोग बताओ क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 1/6 है, अब 1/6 को आपको बदलना है किसको प्रतिशत में, तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/6, 100/6 होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 50/3, और 50/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितनी बार 16 बार, कितना बचा 2 बचा, तो 16 सही 2/3 और प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत जब लगाते हैं तो क्या होता है 100 का गुणा होता है। तो आप ये बताओ 1/6 को हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं 16 सही 2/3% बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। 1/6 को हम क्या बोल सकते हैं 16 सही 2/3%। बोलो क्लियर हो रहा है, सभी की समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सभी की समझ में आ रहा है। ठीक, कैसे आया, अब आया कैसे, ठीक है, तो जो अब आया कैसे वो समझो। तो क्या किया हुआ है 100 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बदलना था। तो अगर आपको भिन्न में प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, और भी चीजें यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। तो अगर मान लो दे रखा हो 1/8, तो क्या आप बता सकते हो 1/8 को परसेंट में क्या बोलते हैं, सभी लोग बताओ फटाफट, क्या आप बता सकते हो कि 1/8 को परसेंट में क्या बोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा और लोगों को कनेक्ट करो और लोगों को शेयर करो वीडियो को। क्या आप बता सकते हो कि 1/8 को परसेंट में क्या बोलते हैं, तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो अभी क्या हो रहा है, बेसिक चीजें चल रही है, ठीक है, अभी आपको ऐसे सीखना है, फिर आप धीरे धीरे जब आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी फिर आपको बताऊंगा
कैसे तैयार करना है, फिर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चन को भी हम लोग समझेंगे डायरेक्ट, ठीक है। सारी चीजें आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से समझे, बस समझते जाओ। तो क्या करना है, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 100/8, 100/8 हो गई। अगर 100/8 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 50, 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 25, फिर 2 से काट देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2, 25/2 यानी कितना हो गया 12.5%। क्लियर हो रहा है सभी को? तो अगर हमें, तो आप इन दो क्वेश्चन से क्या समझ पाए कि अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो ये आ जाए कि परसेंटेज को हमें भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को अगर हमें भिन्न में बदलना है, बिल्कुल सही है 12.5%। अब ये क्लियर हो गया सभी को? फटाफट बताओ कि ये क्लियर हो गया? अब अगर भिन्न को हमें परसेंट में बदलना है, ठीक है, भिन्न को जैसे मान लो अगर हमने दे दिया परसेंट दे दिया, मान लो हमने कह दिया 25% है, तो अब ये बताओ 25% की वैल्यू कितनी होती है। तो आप 25% है, इसको हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। परसेंट हटा दो, यानी क्या हो जाएगा 25/100, 25 को काटो यानी 5/25 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फिर काट देंगे 1/4, जैसा आप लोग अभी तक सॉल्व करते आए हो, ठीक है। तो वो वैल्यू हो जाएगी 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा, और अगर प्रतिशत को भिन्न से बदलना है तो 100 से डिवाइड। तो अब आपको सिर्फ दो चीज तैयार करनी है। क्या दो चीज याद रखनी है? पहला, अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा, और अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड, यानी 100 से आपको भाग देना है। क्लियर है? सभी समझ में आ रहा है? ठीक। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि परसेंट लगाना है तो गुणा, हटाना है तो डिवाइड, लगाना है तो गुणा, हटाना है तो डिवाइड, परसेंट लगाना है तो गुणा, हटाना है तो डिवाइड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक बताओ। तो बताओ, इतना क्लियर हुआ सभी को? ये दो चीजें क्लियर हुई कि परसेंट कब लगाया जाता है, तो लगाने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, परसेंट हटा, मतलब कि परसेंट को भिन्न में बदला जाता है तो क्या किया जाता है, भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो क्या किया जाता है। क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगर मैं आपको कहूं, अब मैं अगर आपसे आगे बात करूं कि परसेंट की अगर बात ये हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है आप सभी का, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे ये था हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू थी, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यदि 40 का 10%, या आप ये समझ लो कि ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे लिखता हूं कि बताइए कि 40 का, ठीक है, 10% कितना होगा, 40 का 10% कितना होगा। चलो बताओ सभी लोग, 40 का 10% कितना होता है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, 40 है, 40 का 10% निकालना है तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक, सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक, अब अगर मान लो अगर दूसरे क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखें, एक और क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि अगर हम ये कहते हैं, यदि x का, यदि x y से, ठीक है, x जो है वो y से 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जरा इसका आंसर बताया सभी को, अगर किसी को पता हो तो बताओ। इंग्लिश में भी हम बोल देते हैं, इफ x इज 40% मोर देन दैट ऑफ y, देन y, हाउ मच परसेंट y,
यदि x जो है वो y से 40% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है? x जो है वो y से 40% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम होगा? फटाफट सभी लोग आंसर दो। क्या इसका आंसर सभी लोग दे पाएंगे? देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इंग्लिश या हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? फटाफट सभी लोग आंसर दो। हाँ, फटाफट सभी लोग आंसर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करो। इसका आंसर बताओ। यदि x y से 40% ज्यादा है तो आपको बताना है y x से कितना परसेंट कम है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। अब मैं आपको बता दिया प्रतिशत के बारे में कि क्या होता है प्रतिशत, कैसे सॉल्व करते हैं। दो ही चीज मेन होती है कि कैसे हमें इसको समझना है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो, यदि x y से 40% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है। अभी आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, आप मानोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है? y है। अच्छा, x y से कितने परसेंट ज्यादा है बताओ? 40% ज्यादा है। तो आप सभी को ये बताया गया होगा कि कभी भी अगर परसेंटेज की बात आए तो आप कितना मानोगे? 100 मानेंगे। आप कितना मानोगे? 100 मानोगे। ठीक है, कभी भी अगर परसेंटेज की बात आए और कोई वैल्यू ना पता हो तो कितना मानोगे? 100 मानोगे। बिल्कुल सही है, आप उससे भी कर सकते हो और भी आगे हम बताएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक की और शॉर्ट तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हो। तो x y से 40% क्या है? ज्यादा है। तो मान लिया y कितना हो गया? 100। अगर ये इससे 40% ज्यादा है तो 100 का 40% और 100 का 40% कितना होता है? 100 इंटू 40/100 मतलब 40 ज्यादा है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला गया है कि y जो है वो x से कितना परसेंट कम है। अब आप ये बताओ y x से कितना परसेंट कम है, तो आप ये बताओ कि कितना कम है। बताओ, 40 कम है ना? कितना कम है? 40 कम है। ठीक है, 40 अगर कम है हमारे पास, ठीक है, तो कितने में से कम है? अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी? अपॉन में वैल्यू आएगी 140। 140 क्यों आएगी? क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं वो वैल्यू नीचे रखी जाती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि y x से, y जो है वो x से कितना परसेंट क्या है? कम है, तो y x से कितना कम है बताओ? 40 कम है। अपॉन में कौन से रखेंगे? जो वैल्यू जिससे कंपेयर हो रही है, 140। तो 40 अपॉन 140 और परसेंट में बदलना है तो क्या कर देंगे? 100 का गुणा। आप सभी को पता है कि परसेंट में अगर बदलते हैं, नहीं प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 का गुणा हो जाएगा। सॉल्व कर लो अब जरा, कितना आ रहा है? 0 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7। ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कितना? 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 28 से ही 4/7% ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? अभी हम आगे बताएंगे कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही आंसर फाइंड कर सकते हो सिर्फ इसको देख करके। सिर्फ इसको देख करके आप डायरेक्ट आंसर यहां से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी आपको बेसिक को समझना है तो ये सारी चीजें हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हो रहा है? ये हो रहा है कि परसेंट वृद्धि अगर दे रखी हो, परसेंट वृद्धि या फिर कमी दे रखी हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, परसेंट वृद्धि या कमी दे रखी हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी मैंने कौन सा लिया? परसेंट ज्यादा वाला लिया है। ज्यादा वाला लिया है, बिल्कुल सही है। 28 से ही 6/7 नहीं भाई, 28 से ही 4/7 होगा इसका आंसर। कितना होगा? 28 से ही 4/7। बोलो, क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक और मैं देता हूं, अगर मान लो यही क्वेश्चंस मैंने दिया, बोलो क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, अब पहले आपको इसी तरह समझना है, फिर भाई आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में वैल्यू सॉल्व होती है। अभी पहले इसको समझो, सारी चीज बताएंगे। ठीक है, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट बिना पेन चलाए आंसर भी आएगा। लेकिन अभी पहले आपको समझना है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे 40% हटा करके मैंने कह दिया 20% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है, तो जरा बताओ आंसर क्या आएगा? फटाफट सभी लोग बताओ। ठीक है, अगर मैं गए यहाँ पे परसेंट हटा के 40 की जगह 20 कर दिया तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर कितना आएगा फटाफट से बताओ। यदि x जो है वो y से 20% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है? तो इसी तरह सॉल्व करो और बताओ सभी लोग क्या आंसर आया है। देखें सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, सॉल्व कर पा रहे हो आप सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को? फटाफट देखिए जरा किसका क्या आंसर आ रहा है, फटाफट सभी लोग सॉल्व करो।
ठीक है, और शेयर करते जाओ वीडियो को और सॉल्व करते जाओ। आंसर दो जरा, क्या आंसर आएगा? अगर 40% की जगह 20% हो जाए तो क्या आंसर आएगा? 16 सही 2/3%। अर्जुन का आंसर आया है 16/2/3%। अर्जुन का आंसर आया है 16/2/3%। ठीक है, और देखते हैं और किसी का क्या आंसर आ रहा है, और किसी का क्या आंसर आया। तो अर्जुन का आंसर बिल्कुल सही है, सभी लोग क्लैपिंग करो अर्जुन के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अर्जुन का। 16 सही 2/3%। देखो कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग पहले डिटेल में समझेंगे। यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y। इसको कितना मानोगे आप बताओ? 100 मानोगे। ठीक है, इसको कितना मानोगे? 100। 20% ज्यादा है तो मतलब कितना हो जाएगा? 120। 100 का 20% 20, 20 ज्यादा है तो 120 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे ये कह रहा है कि y x से कितना परसेंट कम है। तो अगर y x से कितना परसेंट कम है, y x से कितना परसेंट कम है, तो बताओ कितना कम है? 20 कम है। अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी? जिससे कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर कर रहे हो? जिससे। क्या ध्यान रखोगे? जिससे। किससे ध्यान रखना है? जिससे। किससे? जिससे। ठीक है, तो 20/120 इंटू 100 सॉल्व कर लो। ये हो गया हमारे पास 1/6 यानी 100/6। और अभी हमने बताया था 100/6 को क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3%। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर है सभी का? ठीक है, आ रहा है सभी के समझ में? बोलो क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई थम्स अप कर दो। ठीक, थम्स अप कर दो और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसी टाइप से और क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x y से 20% ज्यादा है, या 40% बोल दे, 50% बोल दे, तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे वृद्धि और कमी की। अभी देखो यहाँ पे हम लोग बात करिए अभी वृद्धि की। ठीक है, अभी हम लोगों ने किसकी बात करी? यहाँ पे मोर की बात करी। अगर मान लो क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, क्वेश्चन को मैं ऐसे कहूं कि यदि x y से 20% कम है, x y से 20% कम है, तो अगर वो कम होगा तो यहां ज्यादा पूछेगा, तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है। चलो बताओ, अब बताओ क्या आंसर होगा। अभी तो मैंने वृद्धि वाले की बात करी थी, मोर वाले की बात करी थी, अब मैंने किसकी बात करी है? कमी की बात करी है। अब मैंने किसकी बात करी है? यहाँ पे कमी की बात करी है। ठीक है, यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है। चलो अब बताओ सभी लोग क्या आंसर दोगे? तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे ही करेंगे। x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यहाँ पे x हो गया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ, सभी को क्लियर हो रहा है? तो अगर x y से 20% कम है, तो मान लो ये कितना है? 100। तो अगर कम है तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो इसका मतलब 20 कम है, तो 20 कम है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। पहले ज्यादा था तो प्लस कर दिया था, अब कम होगा तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 80। तो अब आपसे क्या पूछा है? y x से कितना परसेंट ज्यादा है? y जो है वो x से कितना परसेंट ज्यादा है? तो बताओ कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी? अभी बताया था, जिससे कंपेयर करते हो। y x से किससे कंपेयर हो रहा है? x से। किससे? x से कंपेयर हो रहा है, तो अपॉन में हो जाएगा 80 यानी 1/4, और परसेंट में बदलना हो तो इंटू 100। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 का करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 25%। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 25%। बिल्कुल सही है, अर्जुन सही आंसर दिया है। 25% हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ, सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये वैल्यू क्लियर हुई। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन में एक तो ये हो गया वृद्धि और कमी वाले की। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास वृद्धि और कमी वाले की, इस टाइप से क्वेश्चन में। चलो अगला देखते हैं, फिर हम इन दोनों क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, ये तो हो गया वृद्धि और कमी वाले की। अब अगर मान लो अगला क्वेश्चन मैं आपसे लिखूं, अब देखो अगले वैरायटीज क्या होती है। ठीक है, अगली वैरायटीज के क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी है, आज पहला दिन था तो क्या होता है प्रतिशत, कैसे चीजों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होता है, बाकी कई सारे अलग अलग टाइप के वैरायटीज को लेके आएंगे और देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन को लिख दूं, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अगर आपसे ये कह दे कि यदि x y का, यदि x y का, ठीक है, 40% है,
यदि x y का 40% है तो y x का कितना प्रतिशत है। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कितना प्रतिशत है। अब देखो यहां पे कहीं पे भी वृद्धि और कमी की बात नहीं कही गई है। आपसे ये कहा गया है यदि x y का 40% है, x जो है वो y का 40% है, ठीक है, तो y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हो, क्या आंसर आएगा, फटाफट सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा। अगर x y का 40% है तो y x का कितना प्रतिशत है, फटाफट सभी लोग आंसर दो, ठीक है, सभी लोग आंसर दो भाई, क्या आंसर आएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, यदि x y का 40% है ना, x y का कितना परसेंट है, 40% है, तो आप लिखोगे x y का कितना परसेंट है, 40% है, तो 40% मतलब 40/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं x और y को नीचे ले आएंगे तो x अपॉन y कितना आ गया, 2/5, x अपॉन y कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक, x अपॉन y कितना हो जाएगा, 2/5। तो अब आपसे कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है। देखो ये x था, ये y था, अब आपसे कह रहा है y x का कितना परसेंट है। ये नहीं बोला गया है कि y x से, ये नहीं बोला गया है कि y x से कितने परसेंट ज्यादा है, नहीं, ये बोला गया है कि y x का कितना परसेंट है। तो y की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे बताओ, 5, कि कौन सी वैल्यू है, x का, जिसका का वैल्यू आता है, जिसमें ऑफ दिया होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, तो 5/2, और प्रतिशत में बताना है तो इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, y x का कितना परसेंट है ना, y x का कितना परसेंट है, ठीक है, तो y जो कह रहा है वो x का कितना परसेंट है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो y है वो x का कितना परसेंट है, यानी इसका हम कितना परसेंट निकालें कि 5 आ जाए, इसका हम कितना परसेंट निकालें कि क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो y 5, x का मतलब 2 × 100, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी 250%, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। अगर आपको कोई डाउट हो तो देखो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या कह रहा है, y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है। तो y जो है वो x का कितना परसेंट है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि y पहले x बाद में इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा, 250%। क्लियर हो रहा है सभी को, 25% नहीं होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250% होगा, क्योंकि अगर आप इसका 250% निकालते हो, सुनो, अगर आप इसका 250% निकालोगे, 2 का 250%, 250/100, 0 से 0, 2.5 का दुगना कितना हो गया, 5, देखो 5 आ गया, बस यही चीज है, क्लियर। इसलिए आंसर कितना होगा, 250% होगा। क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ। तो ये दो वैरायटीज के अलग अलग क्वेश्चन हैं, यहाँ पे कम और ज्यादा पूछता है, और यहाँ पे कम और ज्यादा से मतलब नहीं है, यहाँ पे पूछता है का, ठीक है। अगर हम कहते हैं एक्स वाई का तो आप समझो, तो x पहले y बाद में, y x का तो y पहले x बाद में। क्लियर हो रहा है सभी को। अब इन सारे क्वेश्चन की हम लोग शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको इस तरह से समझने थे, ये मैंने आपको बताया, इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे, और हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, प्रतिशत की, ठीक है। प्रतिशत की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, कि अगर हम ये कहें कि एक तरफ लिखा हो प्रतिशत और एक तरफ हो यहाँ पे क्या, भिन्न, ठीक है। एक तरफ लिखा हो प्रतिशत और एक तरफ लिखा हो भिन्न लिखा हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक तरफ प्रतिशत लिखा हो, एक तरफ भिन्न लिखा हो। अगर हम कहें कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो, 1/2 को प्रतिशत में बदलो, तो बताओ क्या करोगे। अभी जैसा हमने बताया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 50%। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% हो गई। क्लियर हो रहा है। अगर हम आपसे ये कहें कि 1/3 को प्रतिशत में बदलो, 1/3 को प्रतिशत में बदलो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 33, 1/3%। बोलो क्लियर हो रहा है, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 25%। क्यों? क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 1/5 दिख रहा है सभी को? हाँ ठीक है। इनको अगर हम बदलना है प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। इसी तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/6 बराबर कितना हो जाएगा बताओ। 1/6 को अगर हमें बदलना हो तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 16 सही 2/3%। अभी बताया। 1/7 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 बचा, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे वैल्यू हो गई 3, 7 चौक 28, 2 बचा तो 14 सही 2/7% हो गया। 1/8 को अगर हमें बदलना हो तो आप सभी लोगों ने अभी आंसर दिया, कितना हो जाएगा 12.5, या इसी को हम कह सकते हैं 12/1/2%। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, सभी को बताओ क्लियर हो रहा है? 1/9 कितना हो जाएगा, इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 11 से ही 1/9%। 11 से 1/9%। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ कि आप लोगों ने अभी यह समझा, आप लोगों ने देखो अभी ये समझा कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब आप सभी लोग जान गए कि 1/2 50% कैसे हुआ, 1/3 33 1/3% कैसे हुआ, 1/4 25% कैसे हुआ, और 1/5 20% कैसे हुआ। सभी लोग जान गए। अच्छा एक बात बताओ, एक कितना होगा, एक कितना होगा, तो क्या करेंगे, इंटू 100 जैसे सभी में किया है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, कि इस 100 को हटा दे रहा हूं, 100 को हटा दे रहा हूं, क्योंकि सभी लोग को पता तो चल गया, सभी लोग को पता चल गया कि कैसे आया है परसेंटेज। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 100 को हटा दे रहा हूं, ठीक है, 100 को हटा दिया। अब एक बात ये बताओ, अगर 100 को मैंने यहां पे हटा दिया है, ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है आपको, अब ये दिख रहा है 1 बराबर 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, और 1/9 हो गया 11 से ही 1/, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही तैयार करना है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1/2% में कितना होता है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 1/2 होता है कितना, 50%। अगर आपसे कोई पूछे कि 1/3 कितना होता है, तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कितना होता है, 33.5%। अगर आपसे कोई पूछे 1/4 कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 25%। 1/5 20%। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। क्लियर हो रहा है? इंग्लिश की क्लास भी होगी, बिल्कुल भी परेशान मत हो यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश की क्लास बहुत जल्दी होगी, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की क्लास भी होगी, बहुत जल्दी होगी। मुझे पता है इंग्लिश में कई लोगों को डाउट होता है, और बहुत ज़्यादा तो इंग्लिश में लोगों को दिक्कत होती है। मैथ्स तो चलो किसी तरह वो भी जाती है, लेकिन इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत जल्दी होगी क्लास, उसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखो 1/7 कितना हो गया, 14 से 2/7% हो गया। 1/8 कितना हो जाएगा, 12.5। 1/9 कितना हो जाएगा, 11 से 1/9 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आगे की और बात करें, तो बताओ सभी लोग, अब इसी तरीके से 1/10 कितना हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये चीज डायरेक्ट पता होनी चाहिए। 1/10 मतलब 10%, ठीक है। 1/11 मतलब कितना हो जाएगा, 9 1/11%, या इसी को हम कह सकते हैं 9.09%। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है सभी लोग को? बोलो समझ में आ रहा है सभी लोग को? तो भाई ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को शेयर करते रहो, फैलाते रहो, बिल्कुल आग की तरह फैला दो। आग जैसे फैलती है ना, छोटी सी चिंगारी है, और उसी को अगर आग पकड़ ले तो बहुत जल्दी फैलती है, बस उसी तरह फैलाना है, ठीक है, उसी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/12 कितना हो जाएगा, 8 से 1/3%, या 8.33% भी लिख सकते हैं इसको। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो फिलहाल क्या है, 1/12 हो गया, ठीक। 1/13 कितना हो जाएगा,
7.69%, ये वैल्यू हो जाएगी 7.69%, या हम कह सकते हैं 7/9/13%। बोलो क्लियर हो रहा है? अच्छा 1/20 बता दो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा 5%, और 1/25 कितना हो गया? 4% हो जाएगा भाई। 1/20 5%, 1/25 4%, और 1/50 कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये देखो अभी फिलहाल के इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे। तो अब देखो क्या है, अब आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई आगे कहे कि 1/2 कितना होता है बताओ, तो आप कहोगे तुरंत कितना? 50%। कोई अगर आगे ये कहे कि 1/3 कितना होता है बताओ, तो आप क्या कहोगे? 33 1/3%। 1/4 कितना होगा? 25, 1/5 20। अब इसको तैयार कैसे करना है? आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसको हम तैयार कैसे करें, इसको हम कैसे क्या तैयार करें, इसको हम रटे बैठ के या फिर याद करें? नहीं, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हो भाई? आप लोग क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैथ्स कभी भी याद नहीं की जा सकती, हमेशा क्या की जा सकती है? प्रैक्टिस करी जा सकती है। तो आपका एक होमवर्क है, होमवर्क मैं सभी को दे रहा हूं, ठीक है। सभी को होमवर्क दे रहा हूं, सभी को होमवर्क करना है। क्या करना है? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/9, और जहां तक लिखा हुआ है, ठीक है, जहां तक लिखा हुआ है इसको आप घर पे कॉपी पे लिखेंगे, घर पे कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। कितनी बार लिखोगे? 20 बार। 20 बार सभी को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 20 बार सभी को लिखना है। देखो कैसे लिखना है, एक बार पहले लिख लो, अभी तो वैल्यू याद नहीं होंगी, तो एक बार पहले देख के लिख लिया। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 इतना होता है। फिर आप फिर दोबारा लिखोगे, लेकिन देख के नहीं लिखोगे, बिना देखे लिखोगे। 1/2 ये आप ही की प्रैक्टिस के लिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस कराता रहूंगा, इन सभी का यूज होता रहेगा। तो यहाँ पे भी पढ़ते रहोगे और घर पे भी आप प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत ज्यादा तरीके से आपको ये सारी चीजें आप खुद ही देख पाओगे कि बिल्कुल कुछ नहीं, 4 से 5 दिन के अंदर ये सब आपको अपने आप तैयार हो जाएगा, सब आपको अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी घर पे, ठीक है। ये सभी को लिखना है कितनी बार? 20 बार लिखना है, और सभी ईमानदारी के साथ लिखेंगे। ये नहीं कि एक बार लिख दिया और बाकी लोग यहाँ पे उसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो ये चीजें हो गई हमारे पास। अब देखो इनका यूज कैसे है, मैं आपको इनका यूज बता देता हूं। बाकी इनके मल्टीपल फ्रैक्शंस भी हैं, और भी बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका यूज कैसे है, कैसे सॉल्व करना है। भाई देखो अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे ये कह दिया जाए, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अगर आपसे ये कह दिया जाए यहाँ पे कि बताओ सभी लोग बताओ, सभी लोग को बताना है यहाँ पे क्या, कि अगर आपसे ये कह दिया जाए सभी लोग बताओ 42125 का 12.5% कितना होता है। चलो सभी लोग बताओ 42125 का 12.5% कितना होता है। तो 42125 का 12.5% हमें निकालना है, ठीक है। 42125 का हमें कितना निकालना है? 12.5% निकालना है। तो आप बताओ, अब सभी को पता होगा 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8। तो इसको क्या कर देंगे? सीधे डिवाइड बाई 8 कर देंगे, सीधे 8 से डिवाइड कर देंगे, बस यही आंसर आ जाएगा। हाँ 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, 60 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आज पहला दिन था इसलिए बहुत ही स्लोली आराम से चीज़ों को लेके चल रहे थे। तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 8 पंच 40, 40 हो गया यहाँ पे, कितना बचा? 2, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 हो गया यहाँ पे, कितना बचेगा यहाँ पे? अब यहाँ बचेगा 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 छंग 48, 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 8 पंच 40, फिर कितना हो जाएगा? 5, 8 सत्ते 8 चौका 32, 8 पंच 48, ये तो इस टाइप से ये वैल्यू लगभग यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी क्या करना है? डिवाइड बाई 8 करना है। अगर आपसे कहा जाए, आप सुनो, अगर आपसे कहा जाए कि और चीजें वैल्यू को पूछी जाए, और चीजें वैल्यू को पूछी जाए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप ये बताओ कि 240 का 33.5% यानी 8.33% कितना होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 8.33% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/12। 8.33% को हम लिख सकते हैं 1/12। बस कुछ नहीं करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 20 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ, क्लियर हो रहा है?
तो ये रिवर्स ऑर्डर में और वैसे भी आपको तैयार करना है। 1%, एक की वैल्यू 100%, 100% की वैल्यू कितना होता है 1, 1/2 कितना होता है 50, तो 50% कितना हो जाएगा 50/2। अगर कभी आप भूल गए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड। 1/3 कितना होता है 33.5, 33.5% कितना हो जाएगा 1/3, 25% की वैल्यू 1/4, 20% की वैल्यू 1/5, ठीक है। इसी तरह 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ सही क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो आपसे कह दिया जाए 147 का 14 सही 2/7% कितना होता है, चलो बताओ सभी लोग। 147 का 14 से 2/7%। अब बहुत लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, 100/7 नहीं, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। आपको पता है 14 से 2/7% कितना होता है, बताओ 1/7 होता है, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 नहीं 14, 7 एकम 7, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 21। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, 21 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बोलो क्लियर हुआ? ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से तैयार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे घर पे जाकर के। घर पे जाके अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, इसको तैयार करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के जहां तक वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है। बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हो वीडियो के जरिए, और उसके बाद नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये देखो क्या है, ये बेसिक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये मूल भिन्न है। अगर ये सारी भिन्न आपको पता होंगी कि 1/7 होता है 14 से 2/7%, 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11 से 1/9%, 1/11 होता है 9.09, 1/10 होता है 10, 1/4 होता है 25। अगर ये सारी वैल्यू आपको तैयार हो गई तो आप इनके बाकी की जो फ्रैक्शन मैं आपको बताऊंगा वो आसानी से तैयार कर पाओगे, और क्वेश्चन भी आसानी से तैयार होंगे। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान करो, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था वृद्धि और कमी वाला, ठीक है। अब ध्यान करो, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था वृद्धि और कमी वाला, उसको अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना है, कैसे हमें उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो अब देखो क्या बताया था, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं वृद्धि और कमी वाले पर, ठीक है। अब आपको देखो, अभी आपने डिटेल में समझा था, अब आप डायरेक्ट समझोगे। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे लिख रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन, तो क्या लिख रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन अगर हम लिखूं, यदि x y से 16 से 2/3% ज्यादा है, या 16 से हटा दो 20% लिख देता हूं, x y से 20% ज्यादा है, तो y x से कितना परसेंट कम है, तो y x से कितना परसेंट कम है। अब देखो, अभी मैंने इसको क्या बताया था, अभी मैंने इसको कैसे बताया था, x और y करके बताया था, यहाँ पे ये वैल्यू लिखी, यहाँ पे 100 मान लिया। अब आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यदि x y से 20% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है, तो आपको यह देखना है कि यहां पे कौन सी वैल्यू दे रखी है, ज्यादा दे रखी है कि कम दे रखी है। अगर ये ज्यादा दे रखी है तो कम के बारे में पूछेगा, ज्यादा दे रखी है तो कम के बारे में पूछेगा, कम दे रखा है तो ज्यादा के बारे में पूछेगा, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा, अब क्लियर दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है। यदि x y से 20% ज्यादा है तो y x से कितना परसेंट कम है, बोल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अगर यहां ज्यादा दे रखा है तो यहां पे कम के बारे में पूछेगा। सारी चीजें बताएंगे। डिवाइड की शॉर्ट ट्रिक आपकी सिंप्लीफिकेशन में आएगी, सिंप्लीफिकेशन का जब शॉर्ट ट्रिक चलेगा तो उसमें आएगी, ठीक है। तो अगर ज्यादा है तो कम के बारे में पूछ रहा है ना, ज्यादा देगा तो कम के बारे में, तो देखो कुछ नहीं करना है। आप बताओ 20%, तो 20% को अब हम क्या लिख सकते हैं, अब आप ऐसे नहीं कहोगे 20/100, नहीं, अब आप डायरेक्ट बताओगे 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, 1/5 हो गई। क्या दे रखा है, 20% क्या दे रखा है, ज्यादा, मतलब 20% 1/5, और 1/5 कितना दे रखा है, ज्यादा। तो अगर ज्यादा दे रखा है तो ये होता है अंश, इसको ऐसे ही लिखोगे, ज्यादा दे रखा है तो प्लस कर देंगे 5 में 1, 5 में 1 प्लस कर दो और लिख दो नीचे 1/6। अब आप बताओ 1/6 को कितना बोलते हैं प्रतिशत में, 16 सही 2/3%। यही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, और वो भी विदाउट पेन,
ठीक है, विदाउट पेन हम आंसर दे सकते हैं 16 सही 2/3%। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ज्यादा बोला है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो सपोज करो ज्यादा ना दे करके यहाँ पे कितना बोलता, कम। अगर यहाँ कम होता तो यहाँ पे कितना होता, फिर ज्यादा होता। अगर यहाँ पे कम होता मतलब लेस होता तो यहाँ पे क्या होता, मोर होता। तो अगर यहाँ पे कम होता तो हम लोग क्या करते, कम होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ऐसे ही लिखते, अंश को ऐसे ही लिखते हैं और हर में 5 में से 1 घटा देते यानी 4। तब आंसर कितना आ जाता, 20%। तब आंसर आता कितना, सॉरी 25%। तब आंसर आता कितना, 25%। 1/4 यानी 25%। तब आंसर आ जाता 25। ठीक है, तो अगर कम बोला गया है तो आप क्या ध्यान रखोगे, आपको क्या ध्यान रखना है, समझो बात को, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कम है तो माइनस करेंगे और अगर ज्यादा है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। ध्यान करो सभी लोग, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। कम है तो माइनस, ज्यादा प्लस। ठीक है, याद हो गया, कम माइनस ज्यादा प्लस, कम माइनस ज्यादा प्लस। कम मतलब कोई चीज कम हो रही है, कम हो रही है मतलब क्या हो रही है, माइनस हो रही है मतलब कम हो रही है। ज्यादा हो रही है मतलब बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब क्या हो रही है, प्लस हो रही है। ठीक है, आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो यहाँ पे 20% ना होता, ठीक, जैसे आप किसी ने पूछा है, ठीक है, कमेंट्स के जरिए कि अगर बता दीजिए 11 से ही 1/9% हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आपका मान लेते हैं। अगर 11 से 1/9% हुआ तो हम यहाँ लिख देते हैं 11 सही 1/9%। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन बन जाए कि यदि x y से 11 सही 1/9% कम है तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है, y x से कितना परसेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ 11 से 1/9% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भिन्न में क्या लिखेंगे। अभी क्या बताया हमने, वैसे इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 11 में 99 और 1 100, 100/9 यानी 1/9 आ जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/9। अब बताओ क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, कम दे रखा है ना, कम दे रखा है तो 1 का ऐसे ही लिखोगे और कम दे रखा है तो 9 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा। और 1/8 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं, 12.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, 25 नहीं होगा यहाँ पे, 25 कैसे हो जाएगा, अगर 11 से 1/9% है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, आंसर हो जाएगा हमारे पास 12.5%। ठीक है, और अगर ज्यादा होता तो प्लस कर देते 1/10, तब आंसर हो जाता 10%। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक, लेकिन ये वैल्यू इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यदि x y से 11 से, अब एक वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको, अगर मान लो 11 से 1/9% नहीं है तो सभी लोग आंसर देना। अब इसका फटाफट सभी लोग आंसर देना। अगर 11 से 1/9% ना दे करके आपको दे दिया उसने कि बताओ 14 से ही 2/7% कम है, 14 से ही 2/7% कम है तो y x से कितने परसेंट ज्यादा है, फटाफट सभी लोग आंसर दो। अगर ये वैल्यू आ जाए 14 से ही 2/7% तो देखिए जरा कौन कौन आंसर दे पा रहा है इसका। हाँ, कौन कौन आंसर दे पा रहा है, अगर x, यदि x y से 14 से ही 2/7% कम है तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है, तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है। फटाफट सभी लोग बताओ आंसर, चलो सभी लोग बताओ आंसर भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहो और सभी लोग आंसर दो, सभी लोग आंसर दो। यदि x y से 14 से 2/7% कम है तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है, क्या आंसर आएगा, 16 से 2/3%। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने दिया, सबसे पहले आंसर दिया अर्जुन ने, बिल्कुल करेक्ट है अर्जुन तुम्हारा। ठीक है, देखो 14 से 2/7% दे रखा है ना, 14 से कितना दे रखा है, 2/7%। तो अगर 14 से 2/7% है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। 1/7 की वैल्यू होती है 14 से 2/7%। आप कुछ लोग कहेंगे सर कैसे आया, तो ऐसे समझ लो भाई, 14 7 98, 98 और 2 कितना हो गया, 100 हो गया।
100/7 है, परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट अगर लगा है तो हमने क्या बताया, भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 आ गया। लेकिन आपको ये चीज़ डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि 14 से 2/7% कितना है, 1/7। और ये कैसे पता होगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जो भी दिया गया है 20 बार आपको लिखना है, डेली का डेली आपको एक एक बार यहाँ पे लिखना है घर पे जा करके, 1 से लेकर के जितनी वैल्यू है, ठीक है। तो आप बताओ क्या दे रखा है, कम दे रखा है ना, कम दे रखा है तो अंश को ऐसे ही लिख देंगे 1, कम है तो साथ में 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 1/6। और 1/6 कितना होता है प्रतिशत में, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का, 1/6 यानी विक्रम सिंह का आंसर आया कितना 16.2/3%। क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो सभी लोग बताओ क्लियर हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, फटाफट, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, इसकी तरह एक वैल्यू में और दे रहा हूं, तो फटाफट सभी लोग आंसर दो ना, उसका क्या आंसर आएगा, एक वैल्यू में और दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 14 से 2/7% ना दे करके, 14 से 2/7% ना दे करके आपको मैंने दिया कितना 8 से ही 1/3%, ठीक है। या अगर मैं आपसे कहूँ 8 से 1/3 नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, एक्स वाई से मैं आपको बोल देता हूँ कितना हो जाएगा, हाँ 10%। अगर मैं आपसे कह दूँ कि एक्स वाई से 10% कम है, ठीक है, तब बताओ आंसर कितना दोगे। अगर मैं कह दूँ एक्स वाई से 10% कम है तो आंसर कितना दोगे, फटाफट सभी लोग बताओ। एक्स वाई से 10% कम है ना, तो 10% को क्या लिखोगे 1/10, कम है तो 1 को ऐसे लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 1/9, 10 में से 1 माइनस कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 1/9, और 1/9 कितना होता है 11 से ही 1/9%, यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, बताओ सभी लोग क्लियर है सभी को, फटाफट सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था आज के लिए, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ अभी तक जितना मैंने आपको बताया कि क्या होता है परसेंटेज, ठीक है, क्या क्या बताया, परसेंटेज क्या होता है, कैसे परसेंटेज का यूज होता है, परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चंस आज मैंने आपको बताया कि अगर वृद्धि और कमी वाले होंगे, एस से इतना परसेंट ज्यादा है, ये से इतना परसेंट ज्यादा है, तो कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट ज्यादा होगा। एक मैंने बताया कि एक्स वाई का इतना परसेंट है, वाई एक्स का कितना परसेंट है, 2 टाइप के क्वेश्चंस को। उसके बाद मैंने इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के आपको बताया इन्हें शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, कि अगर एक्स वाई से 10% कम है, वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका डायरेक्ट तरीका 1/2 क्या होता है, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक। तो जो मैंने आपको बताया है कि 1/2, 1/3, 1/4, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करिएगा, डेली आपको उसको लिखना है, क्योंकि लिख लिख के ही सारी चीजें वहां पे क्या होंगी, तैयार होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे यानी कल हम लोग बात करेंगे किसका, मल्टीपल फ्रैक्शंस, ठीक है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1/3 है, तो ये अभी हमने आपको बताया 33 1/3%, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसकी जगह आ जाए 2/3, तो आप क्या लिखोगे परसेंटेज में, ठीक है। 1/7 है तो 2/7 कितना होता है। तो ये कई सारी चीजें आपको मल्टीपल फ्रैक्शंस पे बात करेंगे, और मल्टीपल फ्रैक्शंस पे बात करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन परसेंटेज पे बनते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है आपका, बहुत ही छोटा सा मतलब कि मीडियम लेवल है, ठीक है। मीडियम लेवल की बात हम लोग करेंगे, लेकिन एक स्टेप ऊपर की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक। तो फटाफट सभी लोग बताओ आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास, और बहुत मजा आया कि नहीं आया, और कुछ नई चीज सीखने को मिली कि नहीं। जैसे ये, ठीक है, आप सभी को कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी कि इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। और भी परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारे क्वेश्चन में नई नई चीजें हैं, वो सभी तरीके से समझेंगे। बस आप लोग बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा और भी लोगों को शेयर करिए और यहाँ पे जोड़िए। क्लियर है, तो मिलते हैं सभी को कल कितने बजे, सभी को टाइम याद है ना, 1 बजे, ठीक है। 1 PM पे सभी को मिलते हैं। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास और कैसा लगा आज पढ़ने में, ठीक है, मजा आई कि नहीं आई, ठीक। चलो मिलते हैं कल सभी लोग 1 बजे।
बने रहिए पाठशाला डिफेंस के साथ और मेरे साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।